इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अकारण कोई घटनाक्रम उपस्थित हो तो ये मान लेना चाहिए विधि की व्यवस्था, इसमें सावधान रहने योग्य व्यवहार करना चाहिए। अकारण कुछ आया तो पलटेगा, उल्टेगा, अस्त व्यस्त करेगा। वो जो वाराह था वो कालकेतु नामक असुर था, जिनके सैकड़ों भाइयों को प्रताप भानु युद्ध में मार चुके थे। वो एक हारा हुआ इनसे राजा, नाम था उसका कपटी मुनि, एक तनु अपना नाम बताया। इन दोनों का मिलन हो गया। मित्र के शत्रु को कभी मित्र नहीं मानना चाहिए। मित्र के शत्रु को कभी मित्र नहीं मानना चाहिए। क्यों? कई लोग बड़ी बहादुरी करते हैं, इनकी उनसे तो दुश्मनी है लेकिन हमारी इनकी अच्छी मैत्री है। नहीं, दोस्त का दुश्मन दोस्त नहीं हो सकता है। आपके मित्र को अवसर नहीं मिलेगा डसने का तो आपको डसेगा, क्योंकि आपको डसने के कारण से आपका मित्र दुखी होगा। वो अवसर की तलाश में है। कालकेतु वाराह बनकर, सूकर बनकर महाराज को मार्ग भुलवा दिया और वो जाकर एक तनु को खबर कर दिया। महाराज क्षुधित त्रसित पहुंचे। कथा आप जानते हैं। साधुओं ने स्वागत किया, जलपान कराया, अश्व को जो आवश्यक सामग्री थी वो भेंट कराया। परिचय हुआ तो अपना नाम तो छिपा लिया, लेकिन जो एक तनु है, कपटी मुनि है, इसने प्रताप भानु को पहले ही पहचान लिया था, क्योंकि कालकेतु बता गया था। मैंने आज प्रथमतया ही आपसे आग्रह किया कि सीमाएं निश्चित होनी चाहिए। कितना, कहां और कैसे। परिचय दिया तो कहा कि हम महाराज प्रताप भानु के सचिव हैं। आपका परिचय? मेरा नाम एक तनु है। जब से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई तब से ये शरीर मिला है, हमने आज तक त्याग नहीं किया इसका। वाह प्रभु, क्या ये संभव है? कपटी मुनि के झोली में ना तो है ही नहीं। हाँ हाँ, सब संभव है। कैसे महाराज? क्या चाहते हैं? बोले, मैं चाहता हूं बुढ़ापा न आवे, मृत्यु न आवे, शरीर में कोई दुख न हो, समरांगण में कोई शत्रु हमको जीत न पावे, मैं ही धरती पर राजा रहूं, 100 कल्प तक मैं राज करूं। कपटी मुनि ने कहा, महाराज आपने तो कुछ मांगा ही नहीं, ये कौन कठिन बात है? ये तो बस चुटकी बजाया पूरा हुआ। क्योंकि कपटी मुनि को ना तो आता ही नहीं है ना। जो जंत्र तंत्र के माध्यम से प्रजा को ठगने वाले लोग हैं, इनके ना तो है ही नहीं। आप लाओ बस, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो ये हो जाता आपके साथ।
हाँ महाराज, जंत्री तंत्री से सावधान रहना चाहिए। मंत्र की सन्निधि में रहिए, जंत्र की सन्निधि में न रहिए। ये जंतर मंत्र ठीक नहीं है। महाराज कैसे होगा? बस उपाय तो सरल है, लेकिन मैं आपके गांव आ नहीं सकता। महाराज कोई और उपाय बताइए। बताए। उपाय यह है, यदि ब्राह्मण आपके वश में हो जाएं, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ब्राह्मण। महाराज ये कैसे बस में होंगे? सब उपाय बता दिया। भैया हो, सबको बस में करना तो सरल है, ये ब्राह्मण लोग बस में नहीं होते। एक तो किसी डरे नहीं, धर्म के अलावा किसी की सुने नहीं। ब्राह्मण को बस में करना संभव नहीं है, कभी नहीं हुए। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ब्राह्मण कभी बस में नहीं होता। उसका अपना बस होता है। तपबल विप्र सदा बरियारा। तो उपाय ये है, आप निमंत्रण करिए सबको, ब्राह्मण देवताओं को। मैं आकर के रसोई बनाऊंगा और मैं रसोई बनाऊं, आप रानी के साथ परसिए और वो पालें, और जो उनके घर पाएगा वो भी आपके बसीभूत, उनके घर जो पाएगा वो भी। एक चक्कर बताया। हाँ महाराज, ये तो बहुत सरल है, ये तो संभव है। ब्राह्मण लोग हमको बहुत प्रेम करते हैं। इसी में कपटी मुनि ने एक बात कही कि ब्राह्मण आपके वशीभूत हो जाएं तो बाल बांका नहीं होगा। केवल ब्राह्मण का शाप ऐसा है जिससे कोई रखवाल करने वाला नहीं है। अब ये जो मंत्र बताया है एक तनु ने, महाराज को चाहिए कि इसका अनुगमन करें। ब्राह्मण इकट्ठे ना होए, ना आशीर्वाद दे ना शाप दे। लेकिन जब हम अपने कर्म को थोड़ा भी दाएं बाएं करते हैं तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। और वैसा ही हुआ। घर आए। कैसे आए? कहे आप सो जाइए, हम आपको तपबल से पहुंचा देंगे। महाराज सोए। अश्व सहित काल केतु असुर ने इनको इनके राजमहल तक पहुंचा दिया। अश्वशाला में अश्व को बांध दिया। प्रातः काल महाराज जगे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे मैं तो कितना भूल गया, कितना समय लगे, 3 दिन में वहां पहुंचा और तपस्वी है महात्मा, तो तुरंत यहां पहुंचा दिया। यहां गोस्वामी जी का एक निर्णय है, तुलसी देख सुबह भूलहि मूढ़न चतुर नर, सुंदर के किहि पे की मने मोर, बचन सुधा सम असन अहि। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर स्वरूप देखकर, बना ठना चेहरा देखकर कौन नहीं भूलेगा। अरे मूढ़ तो मूढ़, विद्वान बुद्धिमान लोग भूल जाते। तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर। मूढ़ नहीं, बहुत चतुर चालाक लोग भी भुलाए जाते। सुंदर के किहि पेख। मोर कितना सुंदर होता है, नीलाभ कंठ होता है उसका, मधुर बोलता है मोर, परंतु असन अहि। बोले ही मधुर बचन जिब मोरा, करे असन अहि घोर कठोरा।
इसी बहकावे में, इसी तरह के बहकावे में महात्मा महाराज प्रताप भानु आ गए। देखिए, जीवन में तन की अभिवृद्धि तो रचना से होती है, बॉडी की रचना से होती है। मन की अभिवृद्धि दाएं बाएं चलने की संगति से होती है, परंतु धन आवश्यकता से अधिक मात्रा में बढ़ने लगा, इसका मतलब कुपंथ पर गति हो गई है, गलत मार्ग पकड़ में आ गया है। तन की अभिवृद्धि ठीक है, मन की ठीक नहीं है, न धन की ठीक है। मन बढ़े तो प्रभु की ओर बढ़े, धन बढ़े तो सीमा में बढ़े, सीमा में बढ़े। आजकल तो लोग डरते ही नहीं साहब। कहीं से आवे और कैसो भी आवे, डरते ही नहीं। एक पद है, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरा जाए, मन न बढ़े सावधान, धन न बढ़े सावधान। धन बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रताप भानु राजा हैं, धरती के सम्राट हैं, चक्रवर्ती महाराज हैं। देखिए कैसा मन बढ़ा। दो बातें स्मरण रहे, जो जन्मा है वो मरेगा, जिसका बचपन है उसका बुढ़ापा भी आवेगा। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। बचपन है, युवानी आएगी, युवानी है, प्रौढ़ावस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था है तो बचपन आएगा। कोई कर सकता क्या? कुछ संभव नहीं है। उपाय क्या है, उद्यम क्या है? जो हमारी सीमाएं हैं, इससे अधिक की हमको गति रखनी नहीं चाहिए। रातों रात कुछ मिल गया, हम खाकपति से लाखपति, लाखपति से करोड़, करोड़ से अरबपति हो गए, तो ये पति होना ठीक नहीं है। रघुपति के होना तो ठीक है, खाक से अरब की यात्रा अच्छी नहीं है। अनेक ताप होते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।